ओम शांति। 14 जून मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा हर्षित रहने के लिए बाप दादा कहते हैं, अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है, उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। अर्थात संपूर्ण अवस्था और संपन्नता के लिए बाप दादा का विशेष इशारा। बार बार इस देह का आधार लेना और बार बार इस देह से परे जाने का अभ्यास करते रहना है। बाबा की याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए, स्वयं को न्यारा और प्यारा अनुभव करते हुए, सदा यही स्मृति रहे कि अब घर जाना है। जब घर जाने की स्मृति होगी, तो स्वतः और सहज इस देह और देह की दुनिया से न्यारी और प्यारी अवस्था का अनुभव होगा। यही संपूर्णता की निशानी है और पुरुषार्थ भी सरल है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली सिंपल और सैंपल हूं। मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली सिंपल और सैंपल हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा बाबा के शोरूम की सैंपल हूं। तो हर कर्म न्यारे और प्यारे होते रहेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा परमात्मा पिता की एडॉप्टेड संतान। कोटों में कोई, कोई में भी कोई ब्राह्मण आत्मा हो। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव।
ब्रह्मा तन का आधार लेकर गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मुझ आत्मा को सिंपल और सैंपल भाव का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पर अनुभव करें। अनुभव करें, मैं आत्मा साधारणता को धारण करने वाली। बाबा के द्वारा सिलेक्ट की गई सैंपल आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं। नई दुनिया की स्थापना की आधार मूर्त हूं। मेरे एक एक संकल्प में, एक एक बोल में एक एक कर्म में साधारणता के साथ महानता समाई हुई है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान। विश्व की एक एक आत्मा का कल्याण करने वाली।
मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने वाली। श्रेष्ठ चिंतन चलाने वाली शुभ चिंतक महान आत्मा हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली। सिंपल और सैंपल हूं। मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली। सिंपल और सैंपल हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। बाबा कहते सिंपल अर्थात साधारण।
साधारणता में ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली। सिंपल और सैंपल हूं। मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली। सिंपल और सैंपल हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाली। सिंपल और सैंपल हूं। आज प्यारे बाबा ने 24 अक्टूबर 2010 के कोर्स का रिवीजन कराया, जिसमें बाप दादा ने अटेंशन दिलाया। समय की रफ्तार प्रमाण अभिविशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। समय की रफ्तार प्रमाण अभिविशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नसीन, भ्रकुटी तख्त नसीन और विश्व के तख्त नसीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। यह परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है, तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। यह परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। यह परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणके के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबका फकुर है ना? बाप दादा पूछते, आप सबको फकुर है ना? है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके लिए यह तख्त गले का हार है। तो इतना नशा बाप दादा पूछते रहता है
कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। यह नशा और खुशी सबको सदा स्मृति रहती है। हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन में दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराने चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूं, क्योंकि यह दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं, कितना समय दिल तख्त नसीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी। दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो। अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान यह भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता। देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। अच्छा, आगे के बाप दादा के महावाक्य क्लास में सुनेंगे। ओम शांति। कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।